हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्च एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो की थी, वहां पर हमने समझा था नॉर्मल फॉर्म में किसी प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म ने वहां पर बात की थी, उसको समझा था, कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम सेकंड टाइप करेंगे, यहां पर समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब सेकंड हमारे पास टाइप क्या थी हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा उसको, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। समझे, ध्यान पर यहां पर दे ध्यान। एक इक्वेशन फाइंड करनी प्लेन की। देखिए प्लेन की इक्वेशन हमने फर्स्ट वीडियो में फाइंड की थी, वहां पर नॉर्मल फॉर्म में फाइंड की थी, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों यहां पर हम डिस्कस करेंगे, वहां भी की थी। लेकिन यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा किसी गिवन वेक्टर के और किसी गिवन पॉइंट के पास होगा वो प्लेन आपका। वैसे तो हम बात करें परपेंडिकुलर, बहुत सारे प्लेन परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं जो आपके रहेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन किसी गिवन पॉइंट से पास हो तो एक ही प्लेन होगा। हमने यूनिफॉर्म प्लेन की बात की थी, यूनिक प्लेन की बात हमने स्टार्टिंग में की थी कि यूनिक प्लेन यहां पर रहेगा, उसकी हम बात यहां पर करेंगे। तो अगर यहां पर बात करें तो बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं जो परपेंडिकुलर रहेंगे, लेकिन जो गिवन पॉइंट से पास होगा वो एक ही प्लेन होगा। जैसे हम यहां पर बात करें, तीन प्लेन आपके यहां पर है, लेकिन मान लेते ये प्लेन जो है, ये P जो हमारा गिवन पॉइंट उससे पास होता है, जो प्लेन आपका ये है, ये जो गिवन पॉइंट है P से हमारा पास होगा, तो हमारा जो प्लेन रहेगा यूनिक या यूनिफॉर्म, जो यूनिक प्लेन आपका रहेगा, इसको हमने यहाँ पर लेके चलेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो समझते हैं इसको थोड़ा सा। मान लेते हैं लेट अ प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट ए। मान लेते हैं कोई प्लेन है, पॉइंट ए से पास होता है, ध्यान दें, इस पर ध्यान दें। यहां पर कोई प्लेन है जो पॉइंट ए से पास होगा और उसके पोजीशन वेक्टर को हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन। कोई वेक्टर एन हमें दिया, उसके वो परपेंडिकुलर। यही आपको दो चीजें दी जाएंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम एक अपने पास से अज्यूम करके चलते हैं, लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी। अब प्लेन पर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। एक तो पॉइंट हमें गिवन होगा जिसको हमने ए पॉइंट लेट कर लिया है, एक प्लेन पर हमने पॉइंट पी को एज्यूम किया है, अपने पास से किया है, और उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, आर है, क्योंकि ओरिजिन आपका पास यहां पर रहेगा। ओरिजिन से हम लेंगे तो ओपी जो वेक्टर हमारे पास रहेगा वो पोजीशन वेक्टर पी का हो जाएगा, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। एक्स वाई जेड हम यहाँ पर इसके लेके चलेंगे कोऑर्डिनेट्स को। तो क्या होगा देखिए, देन द पॉइंट P लाई इन द प्लेन। अब ये जो P पॉइंट है उस प्लेन पर लाई करेगा, कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर AP परपेंडिकुलर टू वेक्टर N। ध्यान दे यहां पर थोड़ा ध्यान दे, ये कब उस प्लेन पर। देखिए एक तो पॉइंट आपको गिवन है ऑलरेडी कि वो उस प्लेन पर है जिससे वो प्लेन पास होगा। एक हमने पॉइंट लिया है P जिसका पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या R है। अब वो पॉइंट प्लेन पर लाई करे, कब करे, जब क्या होगा, वो AP जो आपका बनेगा, AP वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर N। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उनका, जीरो। वेक्टर AP डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू जीरो। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन की हमारी वेक्टर इक्वेशन है। कैसे आई हमने थोड़ा सा पहले भी समझा था। यहां पर हमने ट्रायंगुलर लॉ यूज किया है, यहां पे हमने क्या किया, ट्रायंगुलर लॉ यूज किया। यहां पर ये जो आपके पास AP कहां से आई, देखिए हमने मान लिया है जो OA है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, OP है, उसका R है। अगर हम ट्रायंगुलर लॉ की बात करें तो OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर आपका रहेगा। हमें AP चाहिए या P, इसको इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगी, इस प्रकार से रहेगी, तो हम इसको फिर लिखेंगे AP।
तो क्या हो जाएगा, ए पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर माइनस में ओ पी वैक्टर, और ओ ए वैक्टर को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए से लिखेंगे और इसका वेक्टर आर से आप लिख सकते हैं यहां पर। और यहां पर थोड़ा चेंज अब अगर हम करेंगे पोजीशन, अगर देखो हमने पहले बात की, अगर किसी वेक्टर की पोजीशन चेंज की जाएगी तो साइन में चेंज आपका वहां पर हो जाएगा। तो ये चीजें जो हमने यहां पर लिखी है वो आपकी यहां से आई है, ट्रायंगुलर लॉ से आपके निकल के आएंगी। तो पोजीशन क्या है वो आपने डिफाइन करनी पड़ेगी इनकी, और उसके लॉन्ग आप यहां पर अप्लाई करेंगे ट्रायंगुलर लॉ, तो वहां से आपको ये मिलेगा। तो ये हमारी रहेगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए थोड़ा ध्यान रखें, कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती है, मैं पहले मैं कर चुके ऑलरेडी, उसको भी ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना कौन सी का अप्लाई करनी है। इसके जो कार्टेशियन फॉर्म रहेगी उसको डायरेक्शन नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट याद रखेंगे इसको, कहां से बने कैसे बने वो आप कर सकते हैं, वो आपको दिया गया है, उसकी हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास कब यूज करनी है, जब हमें क्या दिया जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करोगे तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन रहेगी, फॉर्म रहेगी, और ये हमारी वेक्टर फॉर्म रहेगी, किसकी रहेगी, प्लेन की इक्वेशन की रहेगी। जब हमें कोई गिवन पॉइंट दिया जाए उससे हमारा प्लेन पास हो और वो परपेंडिकुलर रहे किसी गिवन वेक्टर के, तो हमने इसमें ये फाइंड कर दी। अब एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया गया, इसी पर बेस्ड एग्जांपल एक बार कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे इसमें समझेंगे इसको। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आपका दिया गया, एग्जांपल नंबर 17, इसी पर बेस्ड देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों फाइंड करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर हमें पॉइंट्स भी दिया गया है, वेक्टर ना देकर उसके डायरेक्शन रेशो हमें दिए गए हैं। तो इस फॉर्म का हमने यहां पर यूज करना है और सॉल्व इसको करना है। देखिए क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ऐसे रहेंगे, अगर इनको आपने समझ लिया बहुत सारे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे अपने आप ही। तो यहां पर जो एग्जांपल नंबर 17 अब आपका दिया गया वो क्या है, एक बार पढ़े स्टेटमेंट, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन, दोनों ही फाइंड करनी है हमने यहां पर, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू। देखिए यहां पर डिफरेंस समझे, जो पहले हमने एग्जांपल किए थे और अब जब एग्जांपल कर रहे हैं, पास थ्रू द पॉइंट, किसी पॉइंट की बात यहां पर होगी, किसी पॉइंट से वो पास होगा, वो पॉइंट हमें दिया गया है, वो है 5,2 - 4 एंड परपेंडिकुलर टू, और साथ में भी कहा गया एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशो। अब यहां पर इसका डायरेक्शन रेशो हमें दिए गए हैं 2, 3, -1। डायरेक्ट हमें कोई वेक्टर ना देगा, उसका डायरेक्शन रेशो हमें दे दिएगा लाइन के, तो तुम फाइंड उससे कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए देखिए क्या हमें दिया, उसका सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड करना है। अभी यहां पर कौन सी फॉर्म है वो आप समझे, प्रैक्टिस जब करेंगे तो पता चल जाए कौन सी फॉर्म हमने यूज यहां पर करनी है। हमें पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, अब हम पहले फाइंड कर लें इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट आपको दिया गया है 5, 2 और -4। इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड करने कैसे करते हैं, x2 - x1, और ओरिजिन के रहेंगे 0, 0 रहेंगे, तो यहां पर सिंपल आप लिख सकते हैं, और उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे एज 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। देखिए जो पॉइंट आपको दिया गया है, ध्यान दें, हमने भी समझा था, उसको हमने a से रिप्रेजेंट किया था। जो पॉइंट आपको जिससे हमारा प्लेन पास होगा उसके हमें पॉइंट वो दिया गया था, तो उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, उसके पोजीशन वेक्टर को फाइंड करेंगे, उसको a से हम रिप्रेजेंट करेंगे।
और जिस वेक्टर के ये रहेगा परपेंडिकुलर उसके हमें डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। एंड द नॉर्मल वेक्टर, और उसको हम n से लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन को हम लेकर चलेंगे n के साथ, तो यहां से 2i प्लस 3j माइनस के, यहां से ये हमें मिल जाएगा। बस अब हमारा जो फॉर्मूला है उसको हमने यूज करना है। देयरफॉर जो वेक्टर इक्वेशन हमारे पास थी, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन की बात हमने की थी, वो आपकी रहेगी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू, जो यहां वैल्यू पुट कर दे इसकी, क्या क्या हमारे पास है, तो ये वेक्टर आर माइनस में, अब वेक्टर ए हमारे पास है 5i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 4k कैप, ये में दिया गया। और इसका फिर डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर एन, जो है वो है 2i प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू 0। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने कैसे करना होता है, ध्यान दें। अब हमने इसका करना डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे और उसको चेंज करेंगे उस फॉर्म में, तो कैसे हमने करना है, देखिए वेक्टर आर को भी हमने यहां पर यूज करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म को, ये हमारे पास आज की वेक्टर फॉर्म आपकी, दोनों ही फॉर्म यहां पर कहा है फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो वेक्टर हमारे पास आर है उसको कैसे यूज किया जाएगा। देखिए अगर यहां पर मैं बात करूं, इसको अगर हम पुट कर देते हैं एक वेक्टर आर को, क्या एक्स आई वाई जे और फिर जेड के, माइनस में ये 5i प्लस 2j माइनस 4k, और साथ में ये तो है ही हमारे पास 2i प्लस 3j कैप माइनस k, 0 के इक्वल। पहले इसको करेंगे, दो वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, आपको हो जाएगा x माइनस 5 i कैप y प्लस 2, लेकिन ध्यान ये रखना है बाहर माइनस है इसलिए माइनस ये भी हो जाएगा 2j कैप, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो z प्लस 4k और ये कैप डॉट 2i 3j माइनस के इक्वल टू 0। इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट i के साथ 2 को इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस में इसको करेंगे 3 के साथ 3y माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा और करें तो 2x प्लस 3y माइनस z, 10 माइनस 6 माइनस 4 दोनों माइनस के हैं, तो 20 हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। इस 20 को राइट साइड में ले जाएं तो 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म रहेगी इसकी, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार से जब हमें ये फॉर्म दी जाएगी तो ऐसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपके एक्सरसाइज में दिए जाएंगे। तो ये तो हमारी फॉर्म थी, हमने बात की। अब जो एक हमारी फॉर्म और हमने डिस्कस करनी है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, 3 फॉर्म की बात की थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन,
पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए जाएं और उनसे हमारा प्लेन जो है वो पास हो तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी उसको समझते। नेक्स्ट हमारी फॉर्म रहेगा, ध्यान रखें बच्चों इसको, यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम फॉर्म को याद रखेंगे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ हमने का यूज करना उसमें। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। पहली बात ये समझ लें कि यहाँ पर नॉन कोलिनियर लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट है तो यहां से बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं जो इनसे पास होंगे, इस प्रकार से बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट्स में लाई करेंगे, सही प्लेन में लाई करेंगे, बुक आपकी उसको खोल लें, यहाँ पे एक पेज खड़ा हो तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट आपके रहेंगे, यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं होंगे और उनसे जो प्लेन पास होगा उसकी जो हमारी वेक्टर फॉर्म क्या रहेगी। जो पॉइंट आपको दिए जाएंगे, एग्जांपल करेंगे, देखिए जैसे पॉइंट आपके दिए गए आर एस टी, 3 पॉइंट दिए जाएंगे, उन पॉइंट से हम क्या करेंगे वेक्टर फाइंड करेंगे, वेक्टर ए बी सी, इनसे वेक्टर फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म रहेगी आर वेक्टर माइनस वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म आप याद रखें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एग्जाम में ड्राइव करना नहीं है कि फॉर्मूला को कैसे बना है कहां से बना है वो हमें जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पर इतना हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और हमने जब फाइंड करनी है कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, तो ये आपका रहेगा, ये आपका इसको अपने एक्सपेंड करना आपको आता है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z3 माइनस में z1, यहाँ पर सॉरी y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस में z। इसको याद रखना आसान सा, देखिए यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर z1 आपका है, यहाँ पर x2 x3, क्योंकि x1 तो आपका यहाँ पर यूज हो चुका था। ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं किसी भी फॉर्म में किसी प्रकार से। चलिए अब ये एक एग्जाम्पल हमारा दिया गया जो इस पर बेस्ड रहेगा। यहाँ पर फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट से एक प्लेन पास होगा, उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या रहेगी वो मैंने फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहां से पहले फाइंड कर लेते हैं लेट वेक्टर ए। अब इससे वेक्टर ए वेक्टर बी सी हम लेंगे तो क्या बन जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। ऐसे ही वेक्टर बी हम लेंगे माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और ये 5k कैप। ऐसे यहां सी वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर सी 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये 3 हमारे पास वेक्टर हो जाएंगे, बस यहाँ पुट कर दो, इसमें हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है। देखिए सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल। वेक्टर आर माइनस में वेक्टर ए, ये है हमारे पास 2i प्लस 5j माइनस 3k, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। फिर वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, वेक्टर बी को लिखो और वेक्टर ए को लिख लीजिए। अब मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस किया जाए, देखिए वेक्टर बी माइनस ए करेंगे, वेक्टर बी माइनस ए तो माइनस का हो जाएगा 4i माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 8j कैप, 5 ये प्लस का हो जाएगा यहां पर 8k कैप, ये हो जाएगा। फिर है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, सी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर सी में से वेक्टर ए को माइनस कर दीजिए तो 5 माइनस 2 3i माइनस 3 माइनस 5 तो माइनस 2j और ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहां पर भी लिखने की जरूरत इसकी नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर आपका ये है 18, आपकी बुक में चेक कर लीजिए। तो ऐसे हमने इसको सोल्व करना है, यहीं तक आपका इसमें दिया गया बुक में भी, तो ये हमने इस प्रकार से करना है। तो ये हमारी 2
इसकी फॉर्म रहेंगी, ये आपने याद रखनी है फॉर्म को। वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन जब हम फाइंड करनी है तो इस प्रकार से इनसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। फॉर्म रहेगी वो रहेगी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म को हमने वैसे तो क्लास 11th में समझा था, वहां पर हमने की थी इंटरसेप्ट फॉर्म की थी, लेकिन वहां पर हमने की थी 2 डायमेंशनल के लिए की थी। यहां पर हम करेंगे 3D के लिए। अभी हमारा 3 डायमेंशनल ग्राफ एक है। यहां पर इंटरसेप्ट का मतलब है वो पॉइंट कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सिस को इंटरसेप्ट करेंगे। अब मान लेते हैं कि एक्स को ये P पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है, y को क्या ऊपर और z को r पर। और हमने क्लास 11th में समझा था इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर x एक्सिस में कोई पॉइंट लाई करता तो x कोऑर्डिनेट कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको हमने a मान लिया, बाकी 2 हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 रहेंगे। ऐसे ही y की बात अगर करेंगे तो y पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वहां पर y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बाकी 2 0 रहेंगे। ऐसे हमारे पास रहेगा R हमारा कोऑर्डिनेट्स रहेगा। तो जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगी सिंपल सी वही है, कुछ मिलती जुलती आपकी रहेगी। 11th क्लास में जो आपने किया देखिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 था वहां हमारे पास। यहाँ पर z अपॉन c हमारे पास एक और ऐड इसमें हो जाएगा। बस ये आपने याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे रहेंगे इस पर एग्जाम्पल आपका 19 दिया गया, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4। ये इंटरसेप्ट दिए गए हैं, यानी कि ये ए बी सी की वैल्यू दी गई हमें ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली लिखा है। हमने करना क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आपका हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3 एंड सी आपका 4। यहां पुट कर दें x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी। देखिए क्या आपको दिया गया इसका आंसर, तो ये हमने याद रखना इस प्रकार से। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसको अपने याद रखना, यही हमें दी गई है। बस इन्होंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 12, 2 से किया ये 6x, 3 4 जा 4y और ये 3z इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके रहेंगे जो हमने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म रहेगी, अब प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन। अब यहां पर जो हमने समझना है क्या हमारा रहेगा कंसेप्ट, नेक्स्ट आपका जो रहेगा प्लेन पासिंग थ्रू। देखिए अब थोड़ा सा कई बार क्या होगा कि जब चीजें मिक्स होते जाएंगी, जब सारे चैप्टर कर लेंगे तो उनको हमने कैसे याद रखना, वो एक यहां पर थोड़ा चैलेंज रहेगा। इंटरसेक्शन of 2 given plane, of 2 given plane। अब समझे इसको, क्या यहां पर रहेगा, जो प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन। 2 हमें प्लेन दिए जिनके इंटरसेक्शन से पास होगा। यहां पर थोड़ा समझे इस प्रकार से, देखिए एक प्लेन जो हमें दिया गया है और कुछ एक इस प्रकार से इधर भी, इनके इंटरसेक्शन, 2 प्लेन इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास होगा, उसकी हमने फाइंड करनी है। अब इन प्लेन को मान लेते हैं ये आपका π1 जो गिवन है, उनको π2 और π3 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो यहां पर जो हमारी इनकी इक्वेशन बन जाए, जो ऑलरेडी कर चुके, उसके बाद हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म की। तो क्या हो जाएगा, हम इसको लेंगे r वेक्टर डॉट, क्योंकि यहां पर 3 रहेंगे तो इसको, ये हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर था हमारे पास, ये 1 इसको लेंगे और ये d1, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 अब प्लेन आपके रहेंगे। सेकंड जो हमारे पास हो जाएगा r वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये 2 और d2 आपकी हो जाएगी। 2 जो प्लेन है उनकी हमने इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से ले ली है। तो यहां से एक प्लेन हमारा पास होगा, तो जो हमने फॉर्मूला जो अप्लाई करना हमारे पास क्या रहेगी, फॉर्म क्या बनेगी, वो यहाँ पे याद रखें, सिर्फ वेक्टर r डॉट
n वेक्टर, अब 1 2 इसको लेके चलेंगे, लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस में लैम्डा d2, ये हमारी इक्वेशन रहेगी जो हमने यूज करनी। इसको याद रखें, ये याद रखें, आपको जो दो प्लेन दिए जाएंगे उनको अपने इस प्रकार से इसके साथ कंपेयर करना है, तो वहां से ये हमारी फॉर्म आएगी वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 लैम्डा वेक्टर n2 इक्वल टू d1 इन प्लस में लैम्डा d2 डिस्टेंस रहेंगी, ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी जो रहेगी वो हमारे पास रहेगी। इसी की हमने फिर चाहिए कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, वो क्या रहेगी हमारे पास, वो हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस में d1 और फिर यहां प्लस में आपका जो रहेगी a2 और साथ में यहां पर लैम्डा रहेगा, ये ध्यान रखें, लैम्डा a2x b2y प्लस c2z माइनस में d2 इज इक्वल टू, ये तो हमारी रहेगी वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास रहेगी कार्टेशियन फॉर्म। कब? जब एक प्लेन दो गिवन प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, ये ध्यान रखना है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, एक प्लेन जो दो हमें प्लेन दिए गए उनके इंटरसेक्शन से वो पास होगा, तो उसकी जब इक्वेशन फाइंड हम करेंगे तो ये हमने यूज करने, इसको नोट डाउन अप कर सकते हैं। चलिए अब एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 20, उसको सोल्व करेंगे जो कि इसी पर बेस्ड है, ताकि आप समझ पाए कि कैसे हमने यूज करना है। हर फॉर्म हमने समझी है, कुछ और क्वेश्चन वो करेंगे आज कंप्लीट सभी को, और साथ में एग्जाम्पल इसलिए किए हैं ताकि साथ साथ समझ पाए कि यूज कैसे करना। हम इसको भी याद कर लेंगे, फॉर्म भी याद कर लेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां पर आती है, समझ नहीं पाते कि कैसे एप्लीकेशन हमने करनी है इन फॉर्म्स के। देखिए क्या दिया गया यहां पर हमें, एग्जाम्पल नंबर 20, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the plane passing through the intersection of the plane अब ये दिए गए इनकी हमें इक्वेशन दी गई है, r वेक्टर डॉट i j k कैप इज इक्वल टू 6 एंड वेक्टर r डॉट 2i 3j प्लस 4k इक्वल टू -5, और जो पॉइंट है देखिए एंड द पॉइंट 1 1 एंड 1, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ ले, समझ ले एक बार इसको। देखिए अभी जो फॉर्म की हमने बात की थी उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी प्लेन की वेक्टर फॉर्म में। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, दो प्लेन है इनके इंटरसेक्शन से और इस पॉइंट से पास होगा जो प्लेन, उसकी हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड यहां पर करनी। चलिए समझते हैं। अब मैंने बात की थी कि जब भी हम इस फॉर्म की बात करेंगे तो क्या हम लेके चलेंगे। देखिए अब इसके जब मैं कंपेयर कर, मैंने अभी किया था वेक्टर r डॉट n, ये था d1 यहां पर, और एक हमने की थी वेक्टर r डॉट n2 d2, ये दो हमने भी फॉर्म अभी समझा था, इसको लेके हम चले थे। और ये हमारा यूनिट वेक्टर यहां पर रहेगा, ध्यान रखें, ये हमारा रहेगा यूनिट वेक्टर।
नहीं दिया है तो उसको हम फाइंड करेंगे। इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो पहले ये चेक करोगे क्या ये हमें यूनिट वेक्टर दिया गया है या नहीं दिया गया, या वेक्टर है हमारे पास सिंपल, तो ये हमारे पास क्या है, और चेक कैसे करना कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है, इसका फाइंड कर ले मैग्नीट्यूड। अगर 1 के इक्वल आता तो यूनिट वेक्टर आपका है, अदरवाइज नहीं है। चलिए तो क्या करेंगे, यहां से जब कंपेयर करोगे हेयर, अब ये हम लेके चलेंगे तो n1 वेक्टर ये आपको हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, ये रहेगा। ऐसे ही यहां से लेंगे जो सेकंड आपकी है इसको n2 क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर आपका ओनली 3j और 4k, और d1 d2 आपके हो जाएंगे डिस्टेंस, d1 6 d2 -5। तो हमें फाइंड करनी है फॉर्म, तो अभी हमने समझा था उस रिलेशन को हम यहां पर यूज करेंगे, यूजिंग द रिलेशन n1 वेक्टर प्लस में लैम्डा n2 वेक्टर, ध्यान दें, और यहां पर साथ में था r वेक्टर और डॉट इज इक्वल टू किसका था हमारे पास, ये जो हमने नोट किया था d1 प्लस में लैम्डा d2। बस इसमें आपने पुट करना, देखिए सिंपल से कुछ ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे यहां पर बिल्कुल भी। दो आपको प्लेन की इक्वेशन दी जाएंगी, वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहां से n1 वेक्टर, यहां से n2, ये d1 d2 इसमें पुट कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, वेक्टर r डॉट, अभी हमारे पास है i प्लस j प्लस के, ये हो जाएगा प्लस में, फिर लैम्डा n2 2i कैप 3j प्लस 4k, और इक्वल टू में d1 दैट इज 6 प्लस लैम्डा d2, तो लैम्डा d2 माइनस के 5। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए वेक्टर r, अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, i के साथ i, जब क्या हो जाएगा डॉट, यहां पर 1 प्लस में लैम्डा i कैप। ध्यान दे वेक्टर को ऐड कैसे करना हम सीख चुके पहले ही, j3, तो यहां पर जब इसको करेंगे 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप, ऐसे ऐड करते हैं। यहां पर फिर प्लस में 1 प्लस 4 लैम्डा k कैप, ये हो जाएगा। इधर 6 माइनस 5 लैम्डा, ये हमारे पास आएगी। तो ये तो हमारी फॉर्म हो जाएगी, लैम्डा कोई रियल नंबर आपका रहेगा यहां पर। अब वेक्टर फॉर्म हमने फाइंड करनी है। अब लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पर, देखिए लैम्डा की, वैसे तो हमारे पास आस्क स्क्वायर फॉर्म, लेकिन यहां पर क्या है लैम्डा है, इस लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें फाइंड करके, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब लैम्डा को कैसे फाइंड करना है उसकी बात करेंगे। जो हमारा आर वेक्टर है, वेक्टर आर, उसको लेके चलते हैं, एक्स आई कैप और वाई जे कैप और जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर आर है। वेक्टर आर की वैल्यू पुट कर दे इसमें, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट हमने करना है। तो पहले वेक्टर आर एक्स आई वाई जे जेड के, ये सेम एज 1 प्लस लैम्डा आई कैप 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप और इक्वल टू जो भी है 6 माइनस 5 लैम्डा। डॉट प्रोडक्ट हमने यहां पर करना है, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट,
हमें पता है कैसे करना। अब इस x का यानी i के साथ j के साथ, जब x के साथ इसको करेंगे तो x इंटू 1 प्लस में लैम्डा हो जाएगा, प्लस में फिर y इंटू 1 प्लस में 3 लैम्डा, फिर z इंटू 1 प्लस में 4 लैम्डा, और ये 6 माइनस 5 लैम्डा। यहां से कंपेयर अगर करें, यहां से हम कंपेयर कर ले या मल्टीप्लाई करके लैम्डा अलग कर ले। देखिए कैसे करेंगे, अब यहां से यहां पर सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं। अगर मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो x प्लस लैम्डा x हो जाएगा, y प्लस 3 लैम्डा y, और यहां भी मल्टीप्लाई करो अंदर इसको तो z प्लस 4 लैम्डा z, और इक्वल टू में 6 माइनस 5 लैम्डा, इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। इनको भी इधर एक साइड कर ले, x y z को एक साइड कर ले। देखिए x प्लस y प्लस z, और 6 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस में जो लैम्डा की टर्म है लैम्डा कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर x, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 4z, और इस 5 लैम्डा को भी राइट साइड से लेफ्ट में लेकर आओगे, प्लस का 5 लैम्डा कॉमन निकाल दे तो 5 और इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब करना क्या, देखिए यहाँ पर ये कहा गया है जो पासिंग पॉइंट, जो हमारा प्लेन इस पॉइंट से पास होगा और ये उसकी इक्वेशन है, तो यानी कि ये जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, करना चाहिए बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1, x की भी y की भी z की, तो पुट जब यहां पर करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये माइनस का 6 हो जाएगा लैम्डा। यहां पर भी 1 प्लस 3y प्लस 4 y की तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, y यहां पर नहीं आएगा, और ये 5। तो यहां सोल्व करें क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 और माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस में 4 और 4 8 और 5 13। अब यहां पर थोड़ा सा एक ध्यान रखें, एक थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2x, देखिए यहां पर इसको देखिए एक बार 2i, तो यहां पर भी 2i जब है और जब हमने इसको किया सॉल्व तो थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर कर चुके, जब ऐड हमने किया तो यहां पर 2 लैम्डा आएगा, ये ध्यान रखना है, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक है। और यहां पर भी जब करेंगे तो यहां पर भी आपका जब इसको हमने किया यहां पर है 2 लैम्डा, तो यहां भी हो जाएगा 2 लैम्डा, और जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आपका रहेगा 2 लैम्डा, और जब लैम्डा की बात हम करेंगे तो कॉमन निकाल लेंगे यहां से लैम्डा, और 2 आपका फिर वहां पर रहेगा, तो यहां पर 2x, तो यहां पर आपका 2 रहेगा। ध्यान रखिए थोड़ी सी मिस्टेक ये आपकी है 2x, तो यहां पर 2 और 3 5 10 14 हो जाएगा, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी, पहले 3 जाएगा प्लस का हो जाएगा अपॉन में 14। तो लैम्डा की हमने वैल्यू तो फाइंड कर ली है, अब इसको पुट करना हमने, और पुट करके हमारे पास हमारा आंसर आ जाए। कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करें या इसमें पुट करें। अब लैम्डा की जब वैल्यू पुट करोगे यहां पुट कर दें इसमें, और फिर देखिए हमारे पास क्या हमारा आंसर आएगा। चलिए पुट कर दे इसको इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम यहां पर। जब यहां पुट करोगे इसमें तो वेक्टर आर डॉट यहां 1 प्लस में 2 इंटू लैम्डा, ध्यान दे 1 प्लस में 2 इंटू और लैम्डा की ये वैल्यू डायरेक्ट आप कर लें चाहे तो ये हो जाएगी, और साथ में आई तो आपका रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट में करेंगे प्लस में, जब यहां पुट करूंगा तो 1 प्लस में 3 इंटू 3 अपॉन में 14, और ये जे हो जाएगा, प्लस में यहां पुट करोगे तो 1 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन में 14, और के इक्वल टू है 6 माइनस 5, और यहां भी इसकी वैल्यू, यानी कि वैल्यू आपने पुट करनी, बुक में को सोल्व है। तो यहां जब सोल्व करेंगे देखिए
ये 2 से 7 पे कैंसिल होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। वेक्टर आर डॉट ये आपका 10/7i, यहाँ भी सॉल्व करोगे तो 14 और 9 23 हो जाएगा, अपॉन में 14j, यहाँ पर करोगे पहले 2 से कैंसिल कर दो इसको, ये 7 तो 6 और 7 13 अपॉन 14 k कैप, और यहाँ पर कर दें 5 × 15 14 6 × 84 तो ये 69 बचेंगे, 69 अपॉन में 14। तो ये हमारी इक्वेशन। हाँ थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले, क्या एलसीएम ले ले, एलसीएम 14 आ जाएगा, वो 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर देखिए वेक्टर आर डॉट यहाँ पर 20i प्लस 23j प्लस 26k इक्वल टू में आपका फिर 69 बन जाएगा। ये आप कर सकते हैं इस प्रकार से सॉल्व इसको। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी क्योंकि स्पेस की कमी थी तो थोड़ा बुक में सोल्व है, क्योंकि तो ये हमारी रहेगी। ये हमने कब यूज करना है, जब हमें क्या दिया है, 2 वेक्टर फॉर्म में हमें दी जाएगी प्लेन की इक्वेशन, और उनसे एक प्लेन उनके इंटरसेक्शन से पास होगा इस पॉइंट से, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वेक्टर फॉर्म में, तो हमारा इसका आंसर ये रहेगा। चलिए